से पुकारने वाला पुकारता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ए भलाई के काम करने वाले, ए नेकी करने वाले, ए अल्लाह की इबादत करने वाले, ए नमाज पढ़ने वाले, ये अल्लाह को राजी करने वाले, ये अल्लाह की तरफ अल्लाह के सामने अपने हाथ फैलाने वाले, ए मेरे ए अल्लाह के नेक बंदे तू आगे बढ़। और आगे कहता है वया बाग़िय शर्र यक़सिर, और ए बुराई के काम करने वाले, ए सिगरेट पीने वाले, ए गुटखा खाने वाले, ए नशा करने वाले, ए जिना करने वाले, ए नशा करने वाले, तू नशे की आदि छोड़ दे, तू नशे की आदि छोड़ दे, तू बाज आ जा, उन तमाम बुराइयों से बाज आ जा, तमाम के तमाम गुनाहों को तू छोड़ दे। जब रमजान की पहली रात आती है तो पुकारने वाला पुकारता है। और हम ये बात याद रखें कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिनमें से एक का नाम रैयान है, जिसमें सिर्फ रोजेदार ही दाखिल हो सकते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल क्या कोई ऐसा शख्स है जो 8 दरवाजों पर दाखिल 8 दरवाजों से दाखिल हो सकता है? तो अल्लाह के नबी ने कहा, ए अबू बकर, हाँ है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अबू बकर, तुम ही हो, तुम ही जन्नत के 8 दरवाजों में दाखिल हो सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, आखिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को ये मकाम और मर्तबा क्यों मिला? उनकी नेकियों की वजह से मिला। तो मेरे प्यारे साथियों, ये महीना नेकी कमाने का महीना है, अल्लाह को राजी करने वाला महीना है। अल्लाह की तरफ हम आ जाएं, अल्लाह के सामने अपने हाथ फैलाएं। अल्लाह की हमें एक चांस दिया है, अल्लाह ने हमें एक ऑफर दिया है, एक मौका दिया, सुधरने का मौका। अल्लाह ताला कहता है, ऐ मेरे बंदो, 2024 में तो अल्लाह को नाराज करने वाला काम क्या करता था? तो अल्लाह को नाराज करने वाला काम क्या करता था? तो हरामखोरी क्या करता था? तू लड़कियों से बातचीत क्या करता था? तू लड़कियों से चैटिंग क्या करता था? ऐ मेरे बंदे, तू जिना क्या करता था? तू सिगरेट क्या करता था? ऐ मेरे बंदे, जा, मैंने तुझे तू तो 2024 में रोजा नहीं रखा करता था। ऐ मेरे बंदे, जा, तुझे सुधारने के लिए, जा, तुझे अपने कैरेक्टर को बदलने के लिए, तुझे अपनी इस्लाह करने के लिए मैंने तुझे एक मौका दे दिया, तुझे एक और चांस दे दिया। जा मेरे बंदे, तू अपनी इस्लाह कर ले, तू अपने कैरेक्टर को बदल डाल। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह ने हमें 2025 का रमजान मुबारक महीना में नसीब किया है। हम इस मुबारक महीना को हमें से ना गवाएं, इस मुबारक महीना को हमें से ना जाने दें। हम इस मुबारक महीने में हम नेकी कमा लें, अल्लाह को राजी कर ले। मेरे नौजवान साथियों, कितने ऐसे हम और आपके साथ हम और आपके साथी होंगे जो 2024 के रमजान मुबारक के महीने पर हमारे साथ चाय की दुकानों पर बैठकर चाय पिया करते थे। कितने हमारे साथ ऐसे लोग रहते थे जो 2024 के अंदर रमजान मुबारक के महीने में दुकानों पर बैठकर गुफ्तगू क्या करते थे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज वो 2025 के रमजान मुबारक के महीने में हमारे दरमियान नहीं है। वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, ये दुनिया छोड़कर जा चुका है। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है, अब अल्लाह ने हमें एक चांस दिया है कि हम अल्लाह की तरफ आ जाएं, अल्लाह को राजी कर लें। और इसी महीने में अल्लाह ने कुरान को उतारा, जिस कुरान से आज हम नफरत करते हैं, जिस कुरान को हम सुनना नहीं चाहते। अरे इसी कुरान को तो सुनकर बड़े बड़े डाकू इस्लाम लेकर आते थे, इस्लाम कबूल क्या कर लेते थे। और आज हमारे मुसलमान भाई इस कुरान को सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाई, कुरान कहता है
शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अरे रमजान का महीना वह है जिसमें कुरान उतारा गया, जो सरासर हिदायत वाली है और वाज़े मुस्तमिल है, जो हक और बातिल का फर्क खोल कर रख देने वाली है। और इसी मुबारक महीने में ऐसी एक रात है जिसे, और इस मुबारक महीने में इस कुरान को लैलतुल क़द्र में इस कुरान को उतारा गया। इसी महीने में एक रात है जिससे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। कुरान कहता इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है, 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। इस मुबारक महीने में आखिरी अशरा इबादत के लिए खास दिन अल्लाह के नबी ने किए हैं, तो वो आखिरी अशरा 10 दिन है। हमारे सामने वो 10 दिन आते, हम उसको ऐसे ही जाने देते थे। हम उसकी कदर नहीं करते, हम उसकी इज्जत नहीं करते, हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते, हम उसका मकाम हमें मालूम नहीं। उन 10 दिनों का मकाम क्या है मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आप भी जानना चाहती है तो आइए हम सब की माँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास चलते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर मुझे पता चल जाए कि कौन सी रात शब कद्र की रात है तो मैं क्या करूं, क्या पढ़ूं। हज़रत आयशा ने सवाल किया। मेरे प्यारे साथियों, बड़े बड़े सहाबा मौजूद है, मूसा मौजूद है, ईसा मौजूद है, बड़े बड़े सहाबा मौजूद है, नबी मौजूद है, लेकिन अगर इतना अहम अगर किसी ने सवाल किया तो एक औरत ने क्या, एक खातून ने क्या, एक औरत का मकाम है मेरी प्यारी माँ बहन। कहा अल्लाह के रसूल, अगर मुझे पता चल जाए कि कौन सी रात शबे कद्र की रात है तो मैं क्या पढ़ूं। ये नहीं पूछा कि मैं क्या करूं, बल्कि कहा कि मैं क्या पढ़ूं। तो अल्लाह के नबी ने कहा, ए आयशा, तो तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह, तू जिस्म माफी है, या अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, या अल्लाह तू भी हमारे गुनाहों को तो बख्श दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह, तू जिस्म माफी है, या अल्लाह तू खुद पाक है, या अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, या अल्लाह तू भी मेरे गुनाहों को तो बख्श दे। आज तेरे सामने मैं हाथ फैलाया हूँ, या अल्लाह मैंने कौन कौन सी गुनाहें की है, मैंने कौन कौन सी खताएं की है, मैंने कौन कौन सी गलती की है, मैंने कौन कौन सी तुझे नाराज करने वाले काम किए। या अल्लाह तू मेरे तमाम के तमाम गुनाहों को तू बख्श दे। तू बख्श करने वाला है और तू बख्शिश वाले को पसंद करता है। और मेरे प्यारे साथियों, इस मुबारक महीने में हम ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें। और मेरी प्यारी माओ बहनों, हम भी ज्यादा से ज्यादा इस रमजान मुबारक के महीने पर उस कुरान की तिलावत करें। कुरान को 2, 3, 4 मरतबा कम से कम खत्म करें। कितनी हमारी प्यारी माएँ बहनें हैं जो कहती है कि हम रमजान में 2-4 कुरान खत्म कर देते हैं, 2-3 बार कुरान को पढ़कर खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर हम और आप उसी माँ बहन से अगर रमजान के बाद मुलाकात करें तो कुरान को समेट कर अलमारी के अंदर रख देती है। मेरी प्यारे माँ बहनों, हम रमजान के महीने छोड़कर हम दूसरे महीने भी कुरान पढ़ा करें। और आज हमारे बच्चों को कुरान याद नहीं, हम और आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम भी नहीं देते। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नौजवान साथियों,
अल्लाह ने हमें आज मौका दिया, हमें 2025 का रमजान मुबारक हमें नसीब हुई है, हम रोजा रखे करें, हम तरावीह की नमाज में शरीक हों, हम नमाज पढ़े, 5 वक्त मस्जिद आया करें, हम अल्लाह की राह में, हम अल्लाह के सामने हाथ फैला कर तो देखे, हम अल्लाह की रहमत को आजमा कर तो देखे, अल्लाह के सामने गिरगिरा कर तो देखे, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह कहता है मेरे बंदो तुम्हारे आने में देर है लेकिन मेरे आने में देर नहीं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे नौजवान भाई खास करके इससे दूर हैं। हमारे नौजवान भाई अल्लाह की इबादत से दूर हैं, मस्जिद नहीं जाते। अल्लाह की कसम, आज अगर बूढ़े लोग अगर मस्जिद ना आए तो आज मस्जिद के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम और आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम अल्लाहु अकबर की आवाज दे रहे हैं तो हम और आपके जैसे नौजवान से इस्लाम हम तक पहुंचा है। हजरत बिलाल को तो देखो, हजरत मुसअब बिन उमैर को देखो, हजरत उस्मान गनी को देखो। ये नौजवानों की टीम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसने इस्लाम की बुनियादों को मजबूत किया, जिसने इस्लाम की जड़ों को पानी दिया। और आज हमारे नौजवान भाई उसी इस्लाम से अपना ताल्लुक काटते जा रहे हैं, अपना कनेक्शन काटते जा रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, हजरत बिलाल को तो देखो, ए बिलाल कोई हम और आपकी तरह हम सब स्मार्ट तो ना था। ए हजरत बिलाल काले का लूटे हबशा के रहने वाले थे। जब इस्लाम कबूल किया, जब हजरत बिलाल अल्लाह के नबी की अल्लाह की दीन की तरफ आया तो हजरत बिलाल के मालिक ने उनको जानवरों की तरह सताना शुरू कर दिया। यहाँ तक कहा जाता है कि हजरत बिलाल को रब की तपती हुई रेत पर बिलाल को लेटा देता और बिलाल के सीने पर एक गर्म पत्थर भी रख देता और अपने पैर से दबाकर बिलाल से कहता, ऐ बिलाल, तेरे सीने की चर्बियां झुलस रही है और निकल रही है। ऐ बिलाल, तू इस्लाम छोड़ दे, तू नबी का दीन छोड़ दे, तू नबी का दीन छोड़ दे, तू इस्लाम से बाज आ जा। ऐ बिलाल, और तू अपनी जबान से इकरार कर ले कि नबी का दीन झूठा है और जो मोहम्मद दीन लेकर आए हैं वो दीन गलत है, दीन इस्लाम गलत है, और जो 360 बुतों की इबादत करता हो सही है। ऐ बिलाल, तू इस्लाम छोड़ दे, हम तुझे सताना छोड़ देंगे, हम तुझे टॉर्चर करना छोड़ देंगे, हम तुझे तकलीफ देना छोड़ देंगे। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, हजरत बिलाल के ऊपर कुर्बान तो जाओ। बिलाल ने कहा, ऐ उमैया बिन खल्फ, बिलाल ने कहा, ऐ उमैया बिन खल्फ, मुझे तू लाख सता ले। बिलाल की जबान से दबी दबी आवाज निकल रही है, उस गर्म पत्थर के नीचे से भी बिलाल की जबान से दबी दबी आवाज निकल रही है। कह रहा है, अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा माबूद एक है, मेरा गॉड एक है, मेरा खालिक एक है। ऐ उमैया बिन खल्फ, तू मुझे लाख सता ले, तू मुझे लाख तकलीफ दे दे, मगर मैं अल्लाह की इबादत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मगर मैं इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, आज हमारे नौजवानों की जिंदगी का मकसद क्या है? आज खाना है, पीना है, आज खाना है, पीना है, एंजॉय करना है। कोई गुटखा खाने मस्त है, कोई सिगरेट पीने मस्त है, किसी को शराब से सुकून मिल रहा है, किसी को लड़की से बातचीत कर सुकून मिल रहा है, किसी को लड़कियों से चैटिंग करके सुकून मिल रहा है, किसी को जिना में सुकून मिल रहा है, किसी को शराब से सुकून मिल रहा है। ओ मेरे नौजवान साथियों, ये हमारी जिंदगी का मकसद तो नहीं है। अल्लाह ने हमें इंसान इसलिए तो नहीं बनाया। अगर हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना है, पीना है, तो अल्लाह ने हमें इंसान की बनाया। हम हैवान तो भी बन सकते थे, हम परिंदा तो भी बन सकते थे, हम जानवर भी तो बन सकते थे, मगर अल्लाह ने हमें इंसान इसलिए बनाया कि हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को राजी करें, अल्लाह को इस जवानी से खुश करें। कुरान कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ऐ नबी, दुनिया वालों को बता दीजिए, दुनिया में ऐलान कर दीजिए, दुनिया वालों से कह दीजिए, दुनिया वालों को बता दीजिए कि मुसलमान की नमाज, मुसलमान की कुर्बानी, मुसलमान का मरना, मुसलमान का जीना, तमाम के तमाम काम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो मेरे नौजवान साथियों, हम इस्लाम से अपना कनेक्शन जोड़ ले सही से। ये रमजान मुबारक का महीना है, ज्यादा से ज्यादा हम अल्लाह की दीन के करीब आ जाए। और मेरी प्यारी माँ बहनों, हम भी अपना कनेक्शन इस्लाम से जोड़ ले सही से। आज हमारी प्यारी माए बहनें ज्यादातर इस्लाम से अपना कनेक्शन काटती जा रही है। जो इस्लाम से ताल्लुक सही से होना चाहिए, आज हमारी प्यारी माँ बहनों का बहुत कमजोर है। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर सही औरत बनना है, अगर ईमान वाली औरत बनना है, तो हज़रत सुमैया की जैसा बने। हज़रत सुमैया को तो देखो, ए सुमैया, तेरा जान तेरे नाम का क्या कहना। यही सुमैया जब इस्लाम कबूल करती है, नबी अकरम पर ईमान लाई, इस्लाम कबूल किया, तो उनके मालिक ने उनको जानवरों की तरह सताना शुरू कर दिया। सुमैया को सजाएं दी जाने लगी, सुमैया को सताया जा रहा है, सुमैया को सजाएं दी जा रही है, सुमैया को मारा जा रहा है, सुमैया को तकलीफें दी जा रही है, सुमैया से टॉर्चर किया जा रहा है। और सुमैया से कहा जा रहा है, सुमैया तू इस्लाम छोड़ दे, तू नबी का दीन छोड़ दे, तू इस्लाम से बाज आ जा, वरना है सुमैया को मेरी प्यारी माँ बहनों गौर से सुनना, सुमैया को तो यहाँ तक धमकी दी गई, ऐ सुमैया तू इस्लाम छोड़ दे, तू इस्लाम से बाज आ जा, तू नबी का दीन छोड़ दे, वरना तेरे जवान बेटे अम्मार के सामने तुझे, तेरे शौहर यासीर के सामने तुझे नंगा कर दी जाएगी, तेरे कपड़ा तेरे बदन से खोल दिया जाएगा। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों, सुमैया के ऊपर कुर्बान तो जाओ। सुमैया ने कहा, ए अबू जहल, तू जो करना कर ले, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई डर नहीं, मगर मैं अल्लाह की इबादत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मगर मैं इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों, वही सुमैया के सामने उसके जवान बेटे अम्मार को बांध दिया, उसके शौहर यासीर को भी बांध दिया गया। मेरी प्यारी माँ बहनों, हाय हाय, एक माँ के लिए कितनी गैरत की बात है, कितनी बेशर्मी की बात है कि जवान बेटे के सामने तो इस्लाम, जवान बेटे के सामने नंगा होना गवारा कर लेती है, मगर इस्लाम से अपना ताल्लुक हटाना नहीं चाहती। उसी के सामने जवान बेटे अम्मार को बांध दिया गया, शौहर यासीर को भी बांध दिया गया, और उसको उसके बदन से कपड़े को अलग कर दिया गया, नंगा कर दिया गया, और उनकी शरंगा पर हमला करके मार दिया गया। हज़रत सुमैया को दो टुकड़े कर दिए गए। ये औरत थी पहले जमाने में, हज़रत सुमैया इस्लाम की खातिर अपनी जान गवा दी, दो टुकड़ा होना गवारा कर ली, मगर इस्लाम से अपना ताल्लुक तोड़ा नहीं, अपना कनेक्शन तोड़ा नहीं। मेरी प्यारी माँ बहन, मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर हम और आप ईमान वाली बनना चाहती हैं, तो उस औरत का जैसा, उस औरत की जैसा बनना पड़ेगा। वो कौन औरत? आप लोगों ने फिरौन का नाम सुना होगा। वो फिरौन जो अपने आप को रब कहलाता था, उसी के घर पर एक नौकरानी हुआ करती थी, जो उसकी बेटी की अलग से कंघी क्या कर रही थी। जो हमारा आपकी प्यारी माँ बहन शाम के वक्त जो तेल वगैरह लगाकर जो कंघी वगैरह करती है ना, उसी तरह हज़रत फिरौन की बेटी की कंघी करने के लिए अलग से नौकरानी रखी गई थी। माल वाले थे, दौलत वाले थे, अलग से नौकरानी रखी गई थी। लेकिन उस औरत का ईमान देखो मेरी प्यारी माँ बहन। एक दिन वो औरत फिरौन की बेटी की कंघी कर रही थी, अचानक उसकी हाथ से वो कंघी छुटकर जमीन पर गिर पड़ी और उसकी जबान से बिस्मिल्लाह का जुमला निकल गया। फिरौन की बेटी ने सुन ली। फिरौन ने कहा, ऐ औरत, ऐ गुलाम, ऐ लौंडी, क्या तुम मेरे बाप को छोड़ दो किसी को रब मानती हो?
कहाँ है फिरौन की बेटी? हाँ, मैं तेरे बाप को छोड़कर फिरौन को छोड़कर और किसी को मैं रब मानती हूँ जो मेरा भी रब है और तुम्हारे बाप का भी रब है और पूरी कायनात का रब है। फिरौन की बेटी ने फिरौन की बेटी कहने लगी, ऐ नौकरानी, ऐ लौंडी, तू सोच ले, ये बात तो मैं अपने अब्बू जान को बता दूंगी। फिरौन, उस औरत ने कहा, ऐ फिरौन की बेटी, जा, बड़ी शौक से अपने बाप को बात बता सकती है। फिरौन को बताया गया। फिरौन ने उस औरत को बुलाया। फिरौन से सवाल करता है, ये औरत बता, क्या लौंडी बता, क्या तू मुझे छोड़कर किसी को रब मानती है? कहा, ऐ फिरौन, हाँ, मैं तुझे छोड़कर किसी को रब मानती हूँ जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है और पूरी कायनात का रब है। कहा, ऐ औरत, ऐ लौंडी, तू सोच ले, तेरे साथ क्या मामला क्या जाएगा, तेरे साथ क्या सुलूक क्या जाएगा, लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों, उस औरत के ऊपर कुर्बान हो जाओ। कहा, ऐ फिरौन, जो करना तू कर ले, मगर मैं नबी का दीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उस औरत के कई एक बच्चे थे, सारे के सारे बच्चों को जमा किया गया, आग जलाई गई, एक एक बच्चे को आग में डाला जा रहा है, एक एक बच्चे को आग में डाला जा रहा है और उस औरत से सवाल किया जा रहा है, ए औरत, तू मुझे रब मान ले, तू मुझे खालिक मान ले, मैं तुझे छोड़ दूंगा, तेरे बच्चे को भी छोड़ दूंगा। लेकिन उस औरत की आंखों के सामने एक एक बच्चे को आग में डाला जा रहा है, सारे के सारे बच्चे को आग में डाल दिया गया। जब उस औरत की बारी आई तो उसके गोद पर एक छोटा सा बच्चा था, दूध पीता बच्चा, दो ढाई महीने का बच्चा, उसकी जबान से बात भी नहीं निकल सकती। मेरी प्यारी माँ बहनी ही जानती है अपने बच्चे से कितनी प्यार करती है, कितनी मोहब्बत करती है। बच्चे से प्यार है, बच्चे से मोहब्बत है। पीछे से डर से बच्चे को सीने से दबाई और 2-3 कदम पीछे हट गई। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों, लेकिन अल्लाह ताला ने छोटे बच्चे की जबान को कोताए गोली दे दी, बोलने की ताकत दे दी। कुरान कहता है कि बच्चे बोल उठ पड़ा, ऐ मेरी अम्मी जान, मुझे लेकर इस आग में तू कूद जा, मुझे लेकर इस आग में तू चली जा। और ऐ मेरी अम्मी जान, तू सोच लेना, अगर तू आज इस आग में कूद कर जल कर राख हो गई तो कल कयामत की जहन्नम की आराब से भी तू बच गई। मेरी प्यारी माँ बहनों, उस बच्चे की जबान से बात सुनकर उस औरत की आंखों से आंसू आ गए, रोने लगी। बच्चे को सीने से दबाया और फरमाया बच्चों को, और फौरन बच्चे को लेकर उस आग में कूद गई, बच्चे को जला दिए, खुद जल गई, मगर इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं की। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर ईमान वाली बनना चाहते तो उसी औरत के जैसा बने। इस रमजान मुबारक के महीने में हम अपना ताल्लुक, हम अपना कनेक्शन इस्लाम से ज्यादा जोड़े और हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत क्या करें। और इबादत भी कैसी होनी चाहिए? इबादत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी होनी चाहिए। हमारी खलकत का असल मकसद ये तो सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना। कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे। मेरे प्यारे साथियों, टाइम बहुत हो चुका है, मेरी तबीयत भी बहुत खराब है, इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं से समेट रहा हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमान भाइयों को अल्लाह रमजान मुबारक के महीने में अल्लाह तुझे राजी करने के लिए तौफीक अता फरमा। जो भी हमारे भाई रोजा नहीं रख सकते हैं अल्लाह उनके अंदर ताकत दे ताकि रोजा रख सके। अल्लाह जो भी हमारे भाई बीमार है अल्लाह उनकी बीमारों को दूर कर, आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम।